अपराधियों को समाज में बदलाव के नायकों की तरह पेश करने की परंपरा सिनेमा की काफी पुरानी है। हिंदी सिनेमा में ही यश चोपड़ा जैसे दिग्गज निर्देशक ने कथित रूप से हाजी मस्तान की छवि सुधारने वाली फिल्म दीवार बनाई। अभी हाल ही में प्राइम वीडियो पर दाऊद इब्राहिम की इमेज बदलने की कोशिश करने वाली सीरीज बम्बई मेरी जान रिलीज हुई है। और तेलुगु सिनेमा में ऐसी ही एक कोशिश हुई है फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में। ये फिल्म आंध्र प्रदेश में 70 के दशक में सक्रिय रहे चोर नागेश्वर राव की बायोपिक की तरह बनाई गई है। हालांकि खुद फिल्म बनाने वाले मानते हैं कि इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उनके पास नहीं है और ये कहानी लिखने के लिए उसके बारे में प्रचलित किंवदंतियों का सहारा ही लिया गया है। लेकिन अगर दक्षिण का कोई चोर वाकई तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर तक जाकर उनका रुमाल चुराने में कामयाब रहा है तो इस शख्स की कहानी गौर करने वाली है। फिल्म की कहानी प्रधानमंत्री आवास में चोरी की चुनौती मिलने से ही शुरू होती है। आईबी के मुखिया ने खास बैठक बुलाई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वीआईपी सुरक्षा देखने वाले अफसर हैं और इन्हें नागेश्वर राव के बारे में और जानकारी मुहैया कराने के लिए दक्षिण से एक पुलिस अफसर को बुलाया गया है। इस बैठक में नागेश्वर उर्फ नागी के किरदार के बारे में जो खाका खींचा जा रहा होता है, फिल्म उसी को दिखाते हुए आगे बढ़ती है। चलती ट्रेन से अनाज चुराने की दुस्साहसिक वारदात के साथ नागेश्वर का पर्दे पर आगमन होता है। फिर कहानी उस स्टुअर्टपुरम जाती है जिसे अंग्रेजों ने इस इरादे के साथ बसाया था कि आंध्र प्रदेश के तमाम चोरों को एक गांव में रखकर उन पर आसानी से निगरानी हो सकेगी। इसी गांव में परवरिश पाता है 8 साल की उम्र में अपने पिता का सिर काटने वाला नागेश्वर राव। गरीबों का रखवाला है, बेसहारों का मसीहा है और आताइयों को वह उनके घर में घुसकर मारता है। बिल्कुल दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह। बीच में 2 प्रेम कहानियां हैं। दोनों युवतियां अलग अलग समय पर नागेश्वर के इसी बांकपन पर फिदा होती हैं। लेकिन रॉबिन हुड की तरह रहने वाले नागेश्वर के जीवन का मकसद है स्टुअर्टपुरम के युवाओं की तकदीर बदलना। करीब 3 घंटे की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के हीरो रवि तेजा का अभिनय इस फिल्म का असली आधार है। उनकी आवाज में दम है, चाल ढाल में अमिताभ बच्चन की झलक है और प्रेम करने में रजनीकांत जैसा गुमान है। 55 साल की उम्र में भी वह अपना जादू बरकरार रखे हैं, ये उनकी काबिलियत और शोहरत का सबूत है। वामसी ने रवि तेजा को बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह ही पेश किया है। कहानी का ताना बाना ऐसा बना गया है कि दर्शकों को एक खतरनाक चोर के दांत से भी उसके सामाजिक कार्यों को देखकर लगाव हो गया है। अपने घर में घुसकर चोरी करने वाले इस चोर को निपटाने का आदेश देने वाली देश की प्रधानमंत्री का भी उसके काम देखकर हृदय परिवर्तन होता है और ये दिखाने के पीछे निर्देशक का मंतव्य जाहिर होता है। वामसी और रवि तेजा का आपसी सामंजस्य अच्छा है और इसी के चलते फिल्म बोर नहीं करती है।